नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास संहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? ऑप्शन है सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। इसका डिस्कशन पढ़िए। डिस्कशन है डॉक्टर काशीनाथ द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं है, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है जिससे महाभारत युद्ध में के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, बी है प्रभाकर माचवे, सी भगवती चरण वर्मा, यशपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास की रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। यह उपन्यास अज्ञेय के अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष का प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञेय ने इसकी रचना 2 पात्रों योको और सेतमा के माध्यम से की है। मिलान करने का ऑप्शन है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो मिलान कीजिए। यहाँ पे है उपन्यास, कुछ उपन्यास के नाम दिया हुआ है और रचनाकार के नाम दिया हुआ है। आत्मा कबूतरी का हो गया मैत्रेयी पुष्पा। उसके बाद है छप्पर का है जयप्रकाश कदम। उसके बाद है मुक्ति पर्व का है मोहनदास नैमिषारण्य। उसके बाद है आवा का है चित्रा मृदुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाज में उपेक्षित भंगियों के जीवन गाथा ... उपन्यास में है, तो किसमें है? ऑप्शन है जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आचार, प्रति परिकथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों के लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें बेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत भागे अत्यंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है। उनके अतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र एवं हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अर्थक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण, वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई है। इस बृहद के औपन्यासिक कृति के नागर जी सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। तीसरी सता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर। तीसरी सता लोग जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने यथा प्रस्तावित आदि उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। इनकी अन्य रचना निम्न है। कहानी संग्रह है नीम के फूल, 4 मोती बेयाब, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियां हैं। शहर दर शहर, यह देह किसकी है आदि। नाटक है नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काठ की तोप, लघु नाटक, मोहन का दुख आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रभाकर माचवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। फांस उपन्यास के लेखक
कौन है? ऑप्शन है पंकज बिष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संजीव। हंस उपन्यास के लेखक संजीव है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्मा है। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक गांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन किसानों की कहानियां शामिल है जिनमें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के साथ अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर की नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो गया काली आंधी, डाक बांग्ला, चौखट, कितने पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौखट, जो कि कमलेश्वर का नई कहानी आंदोलन से जुड़ा है। अगुआ कथिकारों में आता है उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्बन्या 1957 से बड़े कथकार बन गए। कमलेश्वर के 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनकी कहानियों में मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मर्दों की दुनिया, कस्बे की आदमी एवं स्मारक आदि उल्लेखनीय हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार द्रोण वीर कोहली हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। कमलेश्वर की अन्य कृतियां इस प्रकार है। उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी, अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि। कुछ नाटक है अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतून डॉट डॉट किसकी रचना है? ऑप्शन है आगा हज काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, मुंशी सदा सुखलाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साहित्य में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, गुजराती, मराठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मराठी। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एवं जातिवाचक शब्द बन गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि के एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा है? ऑप्शन है नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, ये सही है। उसके बाद महाभोज, उषा प्रियवंदा, स्वदेश सारा आकाश, राजेंद्र यादव, ये भी सही है। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, ये भी सही है। इसमें अशुद्ध पूछा गया तो शुद्ध यही होगा, महाभोज, उषा प्रियवंदा, जो कि ये उषा प्रियवंदा की नहीं है, ये है मनु भंडारी की। यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? ऑप्शन है डायरी, उपन्यास, नाटक, कहानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक है और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक है। कृति के बजाय कृत्य के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंद किशोर की अन्य रचना है पंथ की खोज, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, उपन्यास, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, प्रतिक्रियाएं मैं और आप, इनकी सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का दार्शनिक विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना एक रात में देखे हुए व्यंजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ऑप्शन है भूले,
विसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ डिस्कशन देख लीजिए। लाहौर जेल में रहते वक्त परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञेय के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके मन के भीतर उमड़ आई थी, उसी के परिणति है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय के ही शब्दों में घनीभूत वेदना की एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपना जीवन का मूल्य, अर्थ एवं सीधी को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है, जिसका पात्र शेखर है। शेखर एक जीवनी वस्तुतः जीवन मूलक उपन्यास है, जिनमें एक जीवन का वास्तविकता का साक्षात्कार होता है, जो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प और कल्पना के स्थापत्य का अन्यन्यास रूप से दर्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, यह पंथ बधू था उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, डांगिया राघव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। यह एक बंधु था, इनके उपन्यास बंधु था 1962 ईस्वी में। उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता है। इनके अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल 1954, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भाग 1 का है 1979 और भाग 2 का है 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? ऑप्शन है इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंकाल। कंकाल जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नसीरा शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ममता कालिया। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है महाभोज मनु भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझसे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, जो कि युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है शिव मूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथिलेश्वर। सुबह में सुरंग उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके उपन्यास इस प्रकार है, झुनिया 1980, युद्ध स्थल 1981, प्रेम न बाड़ी उपजय 1995, यह अंत नहीं 2000 एवं एक थी मनुला। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1982 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्व उत्कृष्ट पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार से पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? ऑप्शन है वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्षा वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ,
सुरेंद्र वर्मा, डांगे राघव, अरुंधति राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक क्या है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, अलका सरावगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। उनके अन्य उपन्यास है कली कथा, वाया बाईपास 1998, कोई बात नहीं 2004, ब्रेक के बाद 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटीन के छत के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। लालटेन की छत 1974 में एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। उनके अन्य उपन्यास है वे दिन 1964 में, एक चित्रा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989 और अंतिम अरण्य है 2000 ईस्वी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लालटीन की छत की रचना क्या है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मल वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दिन किस गद्यात्मक विद्या की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन से है? ऑप्शन है क्षमा कौल, सूर्यबाला, मधु कांकरिया, राजी सेठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजी सेठ, जो निष्कवच के उपन्यास है। अंधेरे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश में काल में, यह कहानी नहीं कहानी संग्रह है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? ऑप्शन है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीज। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 में, दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आजाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास हैं नागफनी का देश 1953, हाथी का दांत 1956, सुख दुख 1969, भटिलिया 1969 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर रात, रेणु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जो जुलूस 1965 ईस्वी में उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर धन आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास है मैला आचर 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रत्न राय 1971। रेणु का अधूरा उपन्यास है, इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है। मैला आंचल और प्रति परिकथा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि उपन्यास है। अंचल और प्रति परिकथा के ग्राम अंचलों के जितने विशद और संवाक चित्र देखने को मिलते हैं, उतने ही अन्य तथा कथित आंचलिक उपन्यास में नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला मैला आंचल लिखा, तत्पश्चात प्रति परिकथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागा अर्जुन का बलचनामा 1952 ईस्वी प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया। यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन से है? ऑप्शन है महिला आंचल, प्रति परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महिला आंचल, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक और ऐतिहासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंचलिक है। नेक्स्ट, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन है शरत चंद्र, वकीम चंद्र, अमृत लाल नागर, विमल मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शरत चंद्र। आवारा मसीहा उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। ज्ञान चंद्र जैन के कथा शेष में अमृत लाल नागर की जीवन लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, वकीम चंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुरी चमार उपन्यास है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निराला, जो कि चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट वाले, कारनामे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहत्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कटरा भी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है एक चित्रा शुक्ल, तीसरा आदमी, उखरे हुए लोग, सीमाएं टूटती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सीमाएं टूटती है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है सुनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बबर सिंह और उसके साथी 1999, राग विराग 2001, एक चित्रा सुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर तथा उखरे हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। कुछ नोट में दे, तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाबू देवकी नाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गहमरी। जो जायसू उपन्यासों के प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट 1887 ईस्वी को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900, बेगूसर की फांसी 1900, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900 और डबल जासूस 1900। इसका बाद है मायाविनी 1901, चकरदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस की जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजालिका जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, खूनी का भेद 1910, गुप्त भेद 1913,
जासूसी की दयाड़ी 1914 आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, झूला नाट उपन्यास की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, शिवानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। झूला नाट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास है स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदम नमम 1994, चाक 1997, आत्मा कबूतरी 2000, अगन पाखी 2001, विजन 2002, कहे ईशूरी फाग 2004, त्रिया हट 2005 तथा गुनाह बेगुनाह 2011 आदि। चाक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंठ गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मृदुला गर्ग, अलका शरावगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलजुल मन उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभोज उपन्यास के लेखक कौन से हैं? ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मन्नू भंडारी। महाभोज 1979 ईस्वी में मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी तथा 1 इंच मुस्कान, जिसे राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 इंच मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? ऑप्शन है महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 इंच मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास के किसने लिखा है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, निरुपमा शेट्टी, शिवानी और राजी सेठ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा किसकी रचना है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और जिंदगी नामा 1979 विशेष प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में पंजाब की विगत सत्य की जिंदगी को पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साजी के संस्कृत पर है? ऑप्शन है मित्रों, मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों का यार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जिंदगी नामा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।